राम 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 नारायण नारायण। संबंध 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की, पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया और अब आगे के श्लोक में योग बताते हैं। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उस सब को तुम मेरे ही तेज माने योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। व्याख्या। यद्यद् विभूतिमत् सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा, संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति गुण प्रभाव क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता विलक्षणता योग्यता दिखे, उन सब को मेरे तेज के किसी अंश से उत्पन्न हुई जानो। तात्पर्य यह है कि उनमें यह विलक्षणता मेरे योग से सामर्थ्य से प्रभाव से आई है, ऐसा तुम समझो। तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। मनुष्य को जिस जिसमें विशेषता मालूम दे उसमें भगवान की विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़कर दूसरे किसी व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो यह पतन का कारण है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है तो उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है। ऐसे ही भगवान के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खींचता है तो व्यभिचार दोष आता है, अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत भंग हो जाता है। संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि में जो भी महत्ता सुंदरता सुख रूपता दिखती है और जो कुछ लाभ रूप हित रूप दिखता है वह वास्तव में सांसारिक वस्तु आदि का नहीं है। अगर वह वस्तु आदि का होता हो तो वह सब समय में रहता और सबको दिखता, पर वह न तो सब समय रहता है और न सबको बराबर दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं है तो फिर किसका है? जो उस वस्तु का आधार है उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता सुख रूपता आदि रूपों से दिखती है। परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ न जाकर उस वस्तु की तरफ ही जाती है तब वह संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती, इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुख रूपता का वहम नहीं मिटता है। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है। वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दिखने वाली महत्ता सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है। जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र से कैसी आवाज आ रही है, पर वास्तव में उस रेडियो में जो कुछ शक्ति है वो सब बिजली की है।
बिजली से संबंध न होने पर केवल यंत्र से आवाज नहीं निकाली जा सकती। अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यंत्र की मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की मानता है। ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदि की ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषता को भगवान की ही मानता है। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब मुझसे पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहां कहीं और जिस किसी में विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं। एक वेश्या बड़े सुंदर स्वरों में गाना गा रही थी, तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गए और वे विचार करने लगे कि देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है, कितनी सुंदर आवाज दी है। तो संत की दृष्टि वेश्या पर नहीं गई, प्रत्युत भगवान पर गई कि इसके कंठ में जो आकर्षण है, मिठास है, वो भगवान की है। ऐसे ही कोई फूल दिखे तो राजी हो जाए कि वाह वाह, भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं। किसी को सिंह में विशेषता दिखती है, किसी को रुपए बहुत प्यारे लगते हैं। तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान की ही है, उनकी अपनी नहीं। इस तरह जिस किसी में जहां कहीं विशेषता दिखे वह भगवान की ही देखनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियां बताई है। इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के भेद के कारण आकर्षण हरेक का अलग अलग होगा। एक समान सबको विभूतियां अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सब में शक्ति भगवान की है। यद्यपि जिस किसी में जो विशेषता है वो परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है तथा हो रहा है उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहां न फंसे, ये सावधानी रखें।